हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप, बताइए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो आप सभी, बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही शानदार। आ जाओ सभी फटाफट से, फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन बहुत अच्छा, बहुत उम्दा होने वाला है। आज केसलेट स्पेशल सेशन है हमारा। बहुत अच्छा सेशन होगा आज। बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज केसलेट्स के थ्रू, की कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कहाँ पे क्या चीज हमने ध्यान रखनी होती है केसलेट को सॉल्व करते हुए। तो फटाफट से जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाओ, फिर शुरुआत करेंगे। 1 से 2 मिनट वेट करेंगे पहले सभी स्टूडेंट्स का, वो आ जाएं, फिर शुरुआत करेंगे। 1 से 2 मिनट ही वेट किया जाएगा। तो आपकी सिटीज में गर्मी हो गई है बच्चे से, या भी कहीं बारिश आ रही है? काफी गर्मी, भयंकर गर्मी। सर कहते हुए अब तो हम वैसे ही बाहर नहीं निकलेंगे, गर्मी बहुत हो गई है। ऐसे भी क्या, 3 मई तक तो आदत ही हो जाएगी हमको। तो 21 दिन बहुत होते हैं आदत बनाने के लिए। 3 मई तक तो हमारे पास बहुत दिन हो जाएंगे, 40 दिन के आसपास हो जाएंगे। आदत बड़े आराम से बन जाएगी। घर में रहने की आदत बन जाएगी हम सब। चलो भाई, सारे के सारे स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा दो, लाइक बटन पे क्लिक कर दो, जितने भी बच्चे हो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक करके अटेंडेंस लगा दो। बता दो कि आप आ गए हो। जल्दी से क्लिक करके बता दीजिए कि आप आ गए हैं। बहुत ही उम्दा। जितने भी बच्चे हैं एक साथ क्लिक कर दो, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो। नीचे एक लाइक बटन है, उस पर क्लिक कर दो। बहुत शानदार सेशन होने वाला है आज का, बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं। केसलेट डीआई सॉल्व करेंगे और लर्न करेंगे तरीका, कि क्या तरीका होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ही शानदार। तो पहली केसलेट डीआई अभी आपके सामने होगी। हाउ टू सॉल्व केसलेट डीआई का ये जो सेशन है। चलो, अभी जस्ट आपके सामने एक डीआई आएगी, आपने सबने सॉल्व करना है। और आप सभी को टाइम दूंगा पहले मैं, और अच्छा खासा टाइम दूंगा, 1.5-2 मिनट का। ठीक है? और आप सभी ने सॉल्व करना है। उन लगभग 100 सेकंड्स के आसपास आपको टाइम दिया जाएगा, 100 सेकंड्स, इतना सारा समय दूंगा मैं आपको। और प्रीलिम लेवल के इसलिए डीआई होगी, देखते ही बना देने वाली, देखते ही टूट पड़ना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी सॉल्व करें सर, फटाफट से। फोजिया, इट विल श्योरली हेल्प यू। आप बस पार्टिसिपेट करें, एक एक चीज अच्छे से समझें।
कोशिश कीजिए, फिर इस पर बेस्ड आपको सवाल जो है वो मैं पूछूंगा आपसे, जल्दी से सॉल्व करें। अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें इस डीआई में से जितना भी आप कर सकते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए, टाइम्स अप। देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। हिंदी वाला डेटा मैंने हटा दिया। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ये चीज हम समझते हैं पहले, क्या क्या दिया गया है और कितना हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और उसके बाद फिर सवालों में इस्तेमाल करेंगे उसका, कैसे कैसे सवालों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी बात तो रही है यहाँ पर 3 लोगों की। देर आर 3 पर्सन। सबसे पहली चीज होती है कि पूरे की पूरी केसलेट का आपको मैं रूल बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपने जो केसलेट में करनी होती है वो पहले कंप्लीट रीडिंग करनी होती है। अच्छे से रीड करो, दिया क्या गया है, कहां से क्या चीज कनेक्ट हो रही है, पहले अच्छे से प्रॉपर तरीके से रीड करना होता है उसको फटाफट से। दिया गया हमें कि 3 लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, एबीसी उनका नाम है, और 2 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने, S1 और S2। ये 2 हैं सर। इन 2 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की गई है। ए ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 2 सालों के लिए स्कीम 1 में, और 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 4 सालों के लिए स्कीम 2 में। बी ने इन्वेस्ट किए हैं 30,000 रुपए 3 सालों के लिए स्कीम एन में 1 में, एंड ही डिड नॉट इन्वेस्ट इन स्कीम बी। ये भी उसने क्लियरली बोल दिया। बी ऑल्सो इन्वेस्टेड अ प्रॉफिट, obtained a profit of 10,000 by selling his car। उसकी कार बेची उसने, उससे उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। And C invested 50,000 rupees for 5 years in scheme 1 and 10,000 for scheme like scheme 2। and उसके बाद अगर बात की जाए, total profit obtained by from scheme 1 is 2 lakh rupees and total profit obtained from scheme 2 is 90,000 rupees। ये सारा डेटा हमें दिया गया। तो सर बात कर लेते हैं इस बारे में। सबसे पहले स्कीम 1 की बात कर लें। स्कीम 1 के अंदर क्या क्या है। स्कीम 1 के अंदर तो एबीसी तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया। एबीसी तीनों ने इन्वेस्टमेंट की है। ए ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 80,000 रुपए की 2 सालों के लिए। और अगर यहां पे बात की जाए, बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 30,000 रुपए की 3 सालों के लिए। और अगर सी की बात की जाए तो उसने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 रुपए की 5 सालों के लिए। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर जो मैंने लिखा है। तो इनको प्रॉफिट किस रेशो में दिया जाएगा सर, ये जीरोस तो कैंसिल हो गई चारों। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 16:9:25 की रेशियो में प्रॉफिट दिया जाएगा स्कीम 1 में। जो एबीसी का यहाँ पर इनको प्रॉफिट मिलेगा, एबीसी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 16:9:25 का प्रॉफिट इनको मिलने वाला। अच्छा, ऐसी बात है सर। अगर आप देखो तो 25-25-50 ही हो गया टोटल, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है सर, 2 लाख रुपए का। अगर 2 लाख रुपए को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन सब में, 16 और 9 कितने होते हैं, 25, 25, 25, 50 हो गए। 50 यूनिट की वैल्यू अगर 2 लाख रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40,000 रुपए हो गई। तो यहां पे आप देख सकते हो, बहुत आराम से चीजों को देख सकते हो। 16 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 9 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, आप बहुत आराम से बता सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे 50 यूनिट और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 4,000 रुपए। 4,000 आएगी, 40,000 थोड़ी ना आएगी।
4000, एक जीरो कम कर दीजिए। तो यहाँ पे आया सर, यहाँ 64,000 रुपये मिलेंगे, यहाँ 36,000 रुपये मिलेंगे, यहाँ 1 लाख रुपए मिलेंगे। हमने 4-4 हजार से मल्टीप्लाई कर दिया। 64,000 रुपये, 36,000 रुपये, 1 लाख रुपए, बहुत आराम से हमने ये चीज चेक कर ली। इतना हो गया। अब हमें स्कीम 2 की बात कर लेनी चाहिए सर, स्कीम 2 की बात कर लेनी चाहिए। सर स्कीम 2 में बी में तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, सिर्फ ए और सी ने इन्वेस्ट किया स्कीम 2 में। तो स्कीम 2 में इन्वेस्टमेंट ए और सी ने की है। ए ने कितनी की है सर? 30,000 रुपए की है 4 सालों के लिए। और इसके अलावा आपको ये बताया जाए कि यहाँ पर जो तीसरे पर्सन ने स्कीम 2 में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की, सी ने जो स्कीम 2 में इन्वेस्टमेंट की है वो 10,000 की है 3 सालों के लिए। तो ये हमारे सामने है। तो अगर ऐसा है तो ये 30,000 रुपये ही तो है, 30,000 से 30,000 कैंसिल, 4:1। जितना प्रॉफिट होगा 4:1 में बांटा जाएगा सर। और 4:1 में अगर आप 90,000 को बांटते हो, 5 यूनिट 90,000 के बराबर, 1 यूनिट 18,000 के बराबर, 4 यूनिट 72,000 के बराबर, तो 72,000 रुपीज इधर जाएंगे, 18,000 रुपये इधर जाएंगे। तो ये हमारे सामने है सर, ये हमारे सामने है। तो इस पूरी की पूरी डीआई का निष्कर्ष क्या निकल के आया है? पूरी की पूरी डीआई का निष्कर्ष ये निकल के आया है सर कि ये है ए, ये है बी, ये है सी। पहले वाले केस में स्कीम 1 से इनको 64,000 रुपए, 36,000 रुपए और 1 लाख रुपए इन्होंने कमाए। स्कीम 2 से अगर देखे जाएं तो इन्होंने 72 और 18,000 रुपए कमाए। और इसके अलावा एक थोड़ा सा अलग चीज है कि बी ने एक प्रॉफिट ऑब्टेन किया 10,000 रुपए का कार बेच के। तो ये 10,000 रुपए का हम इसमें एडिशनल डाल सकते हैं कि सर ये जो है ना, ये कार की वजह से आया। तो ये सारा डेटा हमने यहां पर एक्सट्रैक्ट कर लिया सर, बहुत आराम से। क्या किसी को कोई दिक्कत? केसलेट में से ये सब चीजें निकल के आई हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, बड़े आराम से समझ आने वाली चीजें हैं। क्लास में एंथुजियाज्म, क्लास में एनर्जी दिखाई दे रही है, आई कैन सेंस इट। और आप कर भी सकते हो इस बार जो हमने करना है। तो ये हमारे सामने है सर। उसके बाद मैं आपके अभी क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ये बताओ, what is the ratio of the total profit earned obtained by B and total profit obtained by C from C as scheme 1? स्कीम 1 से बी और सी के जो प्रॉफिट्स हैं उनकी आपस में क्या रेशियो होगी? बताओ सर, जल्दी से बताओ। बहुत सही, बहुत सही। तो यहां पर सर जो प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था बी को स्कीम ए से? 36,000 का प्रॉफिट हुआ था। और उसको 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है कार बेचने से, तो उसका टोटल प्रॉफिट बी का कितना हो गया? 46,000 रुपए। और सी का स्कीम 1 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो ये जो रेशियो आएगी 23-50 आ जाएगी सर, बड़े आराम से। आप गलती कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स वो ले रहे हैं कि बी का भी S1 से और सी का भी S1 से। ऐसा नहीं है, उसने बोला है बी का टोटल प्रॉफिट और सी का S1 से प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, उसने बी का टोटल प्रॉफिट बोला है, S1 से प्रॉफिट नहीं बोला। टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बी, लाइक ऑब्टेन्ड बाय बी, टोटल प्रॉफिट। ध्यान से बारीकी समझिए, छोटी छोटी चीजें आपसे गलती कराती हैं। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी सर। अगला सवाल।
बताओ बताओ आंसर बताओ फटाफट से। इसमें इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है और प्रॉफिट जितना आया उसकी बात हो रही है। सर इन्वेस्टमेंट तो ए ने की थी 80,000 की पहले की थी, फिर 30,000 की थी। तो कुल मिला के उसने 1,10,000 की तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, और प्रॉफिट उसको कितना कितना मिला है, एक बार 64,000 मिला है, एक बार 72,000 मिला है। तो कुल मिला के 1,36,000 का उसको प्रॉफिट मिला हुआ है। तो इन दोनों की हमने बात करनी है, 1,10,000 और 1,36,000। ठीक है। और अगर 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो 44% रिटर्न आता है। ये भी आई थिंक सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सर 44% इसका कितना होगा, 484 हो जाएगा। 48,400 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? जिसको दिक्कत है कि 48 ये 44% कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। जिसको दिक्कत है 44% को लेके, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक काफी वीक है, मैं बता देता हूं। और दूसरी चीज, यहां से 1,36,000 का 44% निकालना है, आप 50% माइनस 6% कर दो यहाँ पे, या इसका 4 गुना करके फिर 11 गुना कर दो। ठीक है, दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे। 544 और उसका 11 गुना कर दीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आप इसका यहाँ पर 136 है, इसका 4 टाइम्स करते हो पहले, तो आपको मिल रहा है 544। कैसे मिल रहा है, 100 का 4 गुना 400, 36 का 4 गुना 144, तो 544, 544 का 11 गुना कर दो फिर। 544 का 11 गुना करना दिमाग में आसान है, हमें पता है 54 आएगा अल्टीमेटली, और बीच में 8 आएगा, फिर 9 आएगा, तो 5984 आ जाएगा। 5984 आया, 2 जीरो और लगा दो, तो ये आ गया 59,840। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 9 9 8, यहाँ पे सीधा सीधा 50,000 और 40,000 90,000, 1,00,000 1,07,000 और ऊपर से 1,08,000, 1,08,240, ये आ गया। ठीक है, बड़े आराम से पता लग रहा है। अब ये चीज, रुको एक बार, लेट मी प्लग इन द चार्जर। मैं बता देता हूं दोबारा, रुक जाओ, मुझे एक बार चार्जर लगाने दो लैपटॉप का, फिर बताता हूं। सुनिए ध्यान से। पहली चीज कि जब ये 44% कैसे आया, सर देखो समझो, सिंपल सी बात है, जब 20% के हिसाब से 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो आपने अगर देखना हो कि नेट रिटर्न कितना आएगा, नेट इंटरेस्ट कितना आएगा, वो निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि सक्सेसिव का होता है, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई बाय 100%। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 गुना 40, सॉरी 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 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाय 100, तो ये 40 आया प्लस 4 आया, तो 44% रिटर्न आएगा नेट, तो ये यहां से आ जाएगा। दूसरी बात उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जितना पैसा ए ने इन्वेस्ट किया था टोटल वो उठाओ, और उसको जितना प्रॉफिट मिला है वो उठाओ, और उसको उठा के इन्वेस्ट करो। अब जरा पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में हमने ये देखा था कि ए ने इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी की है। ए ने इन्वेस्टमेंट पहले S1 में किया 80,000, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो,
और ए ने इन्वेस्टमेंट की है 30,000 की S2 में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो उसकी कितनी हो गई, 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी, और 1,10,000 की इसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, और ए को प्रॉफिट कितना मिला है टोटल 64,000 और 72,000, यानी कि 1,36,000 का प्रॉफिट मिला है। तो सर ये दोनों चीजें हमारे सामने ही तो हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट है उसकी, 1,36,000 उसको प्रॉफिट मिला है, दोनों को ऐड करके चाहे निकाल दो उसका 44%, नहीं तो अलग अलग भी निकालोगे तो बहुत आराम से निकल रहा है। 44% निकालना है इसका कितना आसान है, 44 का 11 गुना तो करना है, 484 आ जाता है, तो 48400, और यहाँ पे आप इसका 4 गुना करके 11 गुना कर दो, 4 गुना करोगे कितना आएगा, 136 का 4 गुना 544, 544 का 11 गुना 59840। इतना इजी है यार। ठीक है, तो इस तरह से पकड़ लिया हमने। अब अगला सवाल जल्दी से, एवरेज बताना है आपने प्रॉफिट का जो ऑब्टेन हुआ है ए के द्वारा स्कीम S1 में, और प्रॉफिट सी जो ऑब्टेन हुआ है S2 से, जल्दी बताओ एवरेज। जो बच्चा पूरा फोकस रखेगा, अच्छे से एक एक चीज को सुनेगा, आज की क्लास बहुत शानदार होगी, उसके लिए बहुत कुछ सीख के जाएगा। पर जो बच्चा तफरी के लिए आया, सिर्फ मजे के लिए आया, आएगा होके चला जाएगा, तो उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पेपर का फॉर्म मत भरना, तफरी तो कॉलेज वाले वैसे मारने देते हैं, घूमने ही जाना हो तो वहां पे ऐसे ही चले जाना, क्यों 750 रुपए खराब करने हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमने बताना है एवरेज, किन दो का बताना है सर, 64,000 का और 18,000 का एवरेज बताना है, यही दो नंबर्स हैं सर, 64,000 और 18,000। जो प्रॉफिट ऑब्टेन की है ए ने स्कीम S1 से, जो प्रॉफिट जो सी ने ऑब्टेन किया है S2 से, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, मैं तो करता ही नहीं ऐड, मैं तो पहले 2 से डिवाइड करूंगा फिर ऐड कर दूंगा, तो 32,000 प्लस 9,000 यानी कि 41,000। तो ये ऐड करके 2 से डिवाइड करो, चाहे 2 से डिवाइड करके ऐड करो, बात तो एक ही है। अगला सवाल जल्दी से सर, रुकना नहीं है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी केसलेट कराने का सोचा था, पर मुझे उतना तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हर एक स्टूडेंट से कि मैं उतनी केसलेट करा पाऊं। हिंदी में क्वेश्चन आएंगे आगे, केसलेट आगे हिंदी में ही आएगी, ये कुछ स्पेसिफिक सवाल थे जो ट्रांसलेटेड नहीं है, बाकी सब ट्रांसलेटेड है। प्रिया कह रही है डेली रूटीन क्या होना चाहिए, पढ़ाई 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 और पढ़ाई। कोई आपको अगर डेली रूटीन बता रहा है तो एक्चुअली बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपना एक फ्रेम होता है पढ़ने का, उसी फ्रेम के हिसाब से पढ़ते हैं वो। टाइम टेबल कोई टीचर नहीं बता सकता स्टूडेंट को, वो भी लाइव बैठ के, क्योंकि हर एक का एक कंफर्ट टाइम होता है, हर एक का एक मी टाइम होता है, हर एक को एक स्पेसिफिक टाइम पे पढ़ना होता है, वो टीचर नहीं बता सकता। आप खुद पढ़िए, अपने तरीके से पढ़िए, और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ बताऊंगा उस तरीके से सबने फॉलो कर लिया तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कंपटीशन कहाँ से रहा? हर एक को अपने लिए फाइट लेनी है, सबकी अपनी लड़ाई है, लड़नी है। देखिए सर, ए ने इन्वेस्टमेंट की, हैड इन्वेस्टेड इज सम एट सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, जो इसका सम है 80,000 है, फॉर 3 ईयर्स जो उसने स्कीम 1 में इन्वेस्ट किया 80,000 है वो। और बी ने जो इन्वेस्ट किया है यहाँ पे वो कितना है, 30,000, 30,000। तो ये तो पीछे से वैल्यू उठानी थी हमने। उसके बाद एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात सुनो मेरी, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो किस हिसाब से हुई है?
3 सालों के लिए R% पे इन्वेस्टमेंट हुई है, 3 सालों के लिए R% पे इन्वेस्टमेंट हुई है। यहाँ पे R+5% पे इन्वेस्टमेंट हुई है। हैड इन्वेस्टेड सम फॉर R+5% फॉर 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के लिए। तो आप साल बराबर कर दो ना, यहाँ पे 80,000 की इन्वेस्टमेंट 3 सालों के लिए हो या 2,24,000 की इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए हो, इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा, इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा, बता दो मुझे। R% पे इस 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 80,000 से, इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है इस केस में। तो ठीक है, 2,40,000 रुपए पर R% के हिसाब से जो इंटरेस्ट आएगा वो वही रहेगा, तो जो 80,000 पर 3 सालों में इंटरेस्ट आएगा R% पे, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने ये जो यहां जो इन्वेस्टमेंट की है वो की है 30,000 रुपए पर R+5% के हिसाब से, ठीक है, R+5% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है, नॉर्मल सी चीज है। अब सर हमें ये पता है कि ऊपर वाले केस में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, इससे हमको ये पता है कि जो डिफरेंस है दोनों के इंटरेस्ट का वो है 30,000 रुपए। अभी हमें ये पता है कि 30,000 रुपए और यहां पर देखा जाए तो 5% का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है बस। 5% कितना होता है 30,000 का? 30,000 का 5% कितना होता है? 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज। तो यहां पे 1,500 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, 1,500 का इंटरेस्ट नीचे वाले केस में एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहां पे ऊपर कितना, ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है R% के हिसाब से, R% के हिसाब से यहां जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा हमें ये चीज देखनी है। तो हम ये चीज बता सकते हैं, अब दोनों में से आपने बताना है क्या वो इंटरेस्ट 28,500 ज्यादा होगा या 31,500 होगा, बताओ कौन बताएगा? 28,500 होगा या 31,500 होगा? बहुत बढ़िया, दिमाग लगा के बताइए। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो R% इंटरेस्ट आया है 2,40,000 पे और जो R% इंटरेस्ट आया है 30,000 पे, इनका डिफरेंस होगा 31,500 रुपए। या फिर हम कह सकते हैं कि R% ऑफ दिस डिफरेंस कितना है? 2,40,000, 2,10,000 रुपए रह गए, इस 31,500। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो R% कितना होगा? सर हमें पता है कि 10% होता है 2,100, सॉरी 21,000, 10% होगा 21,000 इसका, 2,10,000 का, और 10,500 जोड़ दूंगा तो 31,500 आ जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा है कि आर की वैल्यू आ जाएगी 15%। बिना पेन चलाए होने वाला सवाल था ये, पेन नहीं चलाना था पूरे के पूरे इसमें। अब वो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं पेन कैसे नहीं चलाना था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। R+5 CI बोला है, ये तो आपने पढ़ लिया। ये नहीं देखा कि 1 साल के लिए बोला है, तो 1 साल के लिए CI हो या SI क्या फर्क पड़ता है धीरज तिवारी जी? CI हो या SI 1 साल के लिए तो सेम ही रहता है। अब देखो 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हमने, यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं कितने सर? 80,000 रुपए। यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं 30,000 रुपए। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों के लिए साल तो बराबर हो जाएंगे, 1-1 साल कर सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं 2,24,000 की इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए R% पे, 30,000 की इन्वेस्टमेंट R+5% पे। ये नीचे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है? नीचे 5%, 1,500 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है, और ओवरऑल 30,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मतलब ये एक ही ऊपर वाले केस में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 1,500 ज्यादा आना चाहिए 30,000 से, तभी तो ऊपर 31,500 आए, नीचे 1,500 एक्स्ट्रा आए, तो अपने आप ये 30,000 ज्यादा हो जाएगा। यही समझने वाली बात है। तो ऊपर 31,500 का इंटरेस्ट आना चाहिए, और देखा जाए तो 31,500 ज्यादा आना चाहिए इंटरेस्ट, कि भाई जितना R% इंटरेस्ट आएगा 2,40,000 का, वो ज्यादा रहेगा R% 30,000 से। तो ऑब्वियसली दोनों के R% की बात करनी है और डिफरेंस की बात करनी है, इनका डिफरेंस है 2,10,000, तो उसका 15% ही होता है 31,500, क्योंकि 10% होता है 21,000 और 5% होता है 10,500, तो दोनों को जोड़ दिया 31,500 आ गया। तो बड़े आराम से 15% कह सकते हैं हम यहाँ पर, इसको कह सकते हैं या नहीं कह सकते बताओ? बाकी अगर आपका मन करता है लिख लिख के करने का, पूरा एक एक चीज को ऐसे पूरा सुंदर सुंदर लिख के करने का, तो आप वो कर सकते हो।
अब आपको मैं नेक्स्ट केस लिए डीआई देने वाला हूं और आपका समय शुरू होता है अब। शुक्ला सरकार, नितेश, क्या नहीं समझ आया लास्ट क्वेश्चन में बताओ। मिक्सचर एलिगेशन मैंने जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है प्लस पे देखो जाके, हो जाएगा क्लियर। अभी आपका फोकस होना चाहिए इस डीआई को सॉल्व करने का। पिछला सवाल अगर आपने नहीं सुना, ध्यान से मिस हो गया है, नहीं समझ में आया, तो रिकॉर्डेड सेशन आपके पास होगा, आप देखिएगा, उससे आराम से समझिएगा। अभी पहले इस पर फोकस रखिए, ये ना मिस हो जाए कहीं पिछले के चलते ये भी समझ ना आए। थोड़ा फोकस ज्यादा रखिए, समझ आ जाएगा। नितेश, सवाल नहीं पढ़ा आपने सही से, पढ़ना। हिमांशु सो जाइए फिर, उससे बढ़िया क्या होगा जिंदगी में। सोए हुए, रेस्ट करते हुए, मजे में निकल जाए जिंदगी, सिलेक्शन लेने की कोई टेंशन ना हो, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। कोई सोइए आराम से। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्यों नींद आएगी यार। समटाइम्स थोड़ा सा मेरा अभी इस समय सराउंडिंग ऐसा है कि समटाइम्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम, इफ वी लाइक जब भी हम यॉर्निंग करते हैं, तब वो, दिस इज नॉट ड्यू टू कि हमको नींद आ रही होती है, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। एंड इस समय अराउंड जितना भी है वो, उस समय यहाँ पे थोड़ा सा सफोकेशन है थोड़ी सी मेरे रूम में। कीर्तन बोहेचा कह रही है कि प्री में इतना इजी आता है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे पहले जो आपने डीआई सॉल्व की, वो एसबीआई पीओ के पेपर में आई हुई प्रीवियस ईयर पेपर की डीआई है। अभी जो आपके सामने है ये आईबीपीएस पीओ में पेपर में आई हुई डीआई है। मैं प्रूव करना चाह रहा हूं आपको कि थोड़ा सा सही तरीके से सॉल्व किया जाए तो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। चलिए भाई, अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिला के देर आर 450 कूपन्स विच कैन बी यूज्ड इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग। ठीक है, जो आप लॉकडाउन में तो यूज कर नहीं सकते, हेयर कट नहीं करा सकते। चलिए बात करते हैं रेशियो ऑफ द मेल्स टू फीमेल्स। मेल्स टू फीमेल्स की बात हो रही है। Who use their coupons in hair cutting is 13 and 17, and number of males who use their coupon in pedicure is 72 more than the number of females who use their coupon in hair cutting. And total number of males who use their coupons in pedicure and hair cutting together is 174 more than the total number of, ये तो रिलेशन बता दिया। तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि हमने बताने हैं कि कितने मेल कितने फीमेल हैं जो यहाँ पर इन कूपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने बताना है सर। पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग, पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग की बात करें, पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग की बात करें, यहाँ पर हम मेल्स की बात करें, यहाँ पर हम फीमेल्स की बात करें, तो बेसिकली हमने ये बताना है।
अब अगर हम देखें टोटल कूपन्स मिला के हैं 450, टोटल है 450, एंड रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स who use their coupons for hair cutting is 13:7। हेयर कटिंग वाले तो हम मान सकते हैं कि ये 13A और 7A है, कह सकते हैं सर हम ये हेयर कटिंग के लिए जो यूज करे जा रहे हैं 13A और 7A। और उसके बाद कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मेल्स who use their coupons for pedicure is 72 more than the number of females who use their coupons for hair cutting। तो ठीक है 7A + 72, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ मेल्स, चलो इस कंडीशन से पहले आपको ये भी तो पता है ना कि टोटल तो 450 है, टोटल 450 है, ये पता है आपको। तो सर अगर आप देखो तो इनको अगर जोड़ दिया जाए 7 7 14 एंड 13 27A + 72 तो हो चुका है ना, हो चुका है कि नहीं हो चुका बताओ। 27A + 72 तो यहां पर यूटिलाइज हो चुका। तो बाकी कितने बच गए सर, हम सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं 378। मैंने 450 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 450 में से 27A सब्ट्रैक्ट कर दिया और 72 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 27A तो क्या ही सब्ट्रैक्ट होगा, 450 में से मैंने 72 सब्ट्रैक्ट किया तो 378 रह गया। तो 378 - 27A यहां पर बच जाएगा, 378 - 27A यहां पर आ जाएगा। यही बच गए तो वो यहां पे आएंगे। अब उनका क्या कहना है सर, अब उनका कहना है कि पेडिक्योर टोटल नंबर ऑफ मेल्स who use their coupons in pedicure and hair cutting, मतलब ये कंबाइंड, मतलब वो बात कर रहा है 20A + 72 की, ठीक है, कि मेल्स जो अपने कूपन्स का इस्तेमाल करते हैं पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग में, मतलब 7A + 72 + 13A यानी कि 20A + 72, ये 174 ज्यादा हैं किन से, उन टोटल फीमेल्स से जो इन दोनों का इस्तेमाल करती हैं। तो यहां पर आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 378 + 20A, और इससे कितना ज्यादा है 174। बस को सॉल्व कर दो, कुछ गड़बड़ हुई लग रहा है मुझे, -20 आएगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब 20A उधर जाएगा तो 40A हो गया, बाकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो पूरा का पूरा। एंड ये जो 20A है इसकी वैल्यू आ जाए, 40A की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 480 आ रही है, 40A की वैल्यू 480 आ रही है, 40A बाकी सब इधर ले आए, 480 हो गई वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 12, A की वैल्यू 12 आ गई, पुट कर दो हर जगह पे, A की वैल्यू आप पुट कर दो हर जगह पे, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे हर एक सेक्शन में। बहुत आराम से आप इस टेबल को कंप्लीट करें। मेल्स तो दोनों जगह सेम ही आ रहे हैं, 156 156 ही आ रहे हैं, यहाँ पे 156 156 ही आगे दोनों जगह पे। और जो फीमेल्स की वैल्यू आ रही हैं वो आ रही हैं 54 और 84, 54 और 84। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 54 और यहाँ पे आ गई 84, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया सर, यही करना था हमने इसके अंदर, और क्या करना था, बहुत आराम से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और हमने यहाँ पर कर दिया इसको। समझ आ गया सभी को ये डीआई अच्छे से। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर लोगे, क्योंकि वो परसेंटेज ज्यादा परसेंटेज कम एवरेज वगैरह वाले सवाल आते हैं, तो उस पर वेस्ट नहीं करेंगे हम टाइम, हम करेंगे अगली डीआई सॉल्व। ये आपकी अगली डीआई है और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करो फटाफट से। स्नेहा ठीक है कर सकते हो, उससे टोटल मेल्स टोटल फीमेल्स आपके पास आ जाएंगे।
हिमांशु सवाल सॉल्व करो ना। क्या फर्क पड़ता है? पेडिक्योर और हेयर कट कराने में मजा तभी आएगा जब बैंक वाली जो नौकरी पर बैठे होंगे, उस कुर्सी पर बैठोगे। कुर्सी पर बैठे नहीं होगे तब तक फायदा ही क्या है? और कुर्सी पर तभी बैठोगे सवाल सॉल्व करोगे जब। वैभव, पुराने मॉक टेस्ट के लिए जाइए अपने, और पीडीएफ्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में बहुत पड़ी हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। नीलेश मिश्रा जी, वो डिफरेंस बताया गया था, और डिफरेंस जो है वहां पे हमने सीधा सीधा जैसे लिखा हुआ था वैसे डिफरेंस को प्रोजेक्ट कर दिया, और उससे हम बता पाए कि ऐसे ऐसे रिलेशन है दोनों के बीच में। बहुत बढ़िया भाग्यश्री, बहुत बढ़िया। देखो, मेहनत करने वाले बच्चे अपना सॉल्व करते जा रहे हैं, और आप, मुझे दिख रहा है कि काफी स्टूडेंट्स तो बड़े चिल्ड बैठे हैं कि सर कराएंगे तब कर लेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स तो मजे से वो भी ध्यान से नहीं सुन रहे। ऐसे नहीं सिलेक्शन होता सर। मैंने खासकर आज प्लस वाले स्टूडेंट्स को बुलवाया है इस सेशन में मैसेज करके कि आप सभी जरूर आना क्लास में। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये डिफरेंस होता है आप में और उस बच्चे में जो शिद्दत से मेहनत से पढ़ता है। ये बच्चे बराबर मेहनत करते हैं, प्लस क्लासेस भी अटेंड करते हैं, स्पेशल क्लासेस में बुलाया तो वहां पर भी अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, एक एक सवाल को सही से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। मेहनत करने से बात बनेगी सर, ऐसे बात नहीं बनेगी। सर ये जो 18 3/4% हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/16 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर आपको पता हो कि 6 1/4% क्या होता है, वो होता है 1/16। इसका 3 गुना कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 18 3/4% ही तो आ जाएगा। तो इसका भी 3 गुना कर सकते हो आप, 3/16 होगा। बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ये चीज हम बोल सकते हैं सर ये 3/16 लिखा हुआ है। ये जो 28 4/7 है, इसको क्या लिखा जा सकता है सर? 28 4/7 को, इसको 2/7 लिखा जा सकता है। 2/7 लिखा जा सकता है, क्योंकि 14 2/7% क्या होता है? 1/7। इसका डबल ही तो किया हुआ है ये, 28 4/7। तो इसको 2/7 लिखा जा सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के हम ये बात बोल सकते हैं सर। चलो, ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई, आ गई ना, बिना किसी दिक्कत के। अब अगर आप देखो ध्यान से 1800 कुल मिला के स्टूडेंट्स हैं सर ए और बी में। ए और बी में कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं? 1800। तीन स्ट्रीम्स में बटे हुए हैं वो, आर्ट साइंस कॉमर्स। कह रहे हैं कि 18 3/4 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल ए में हैं, वो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, एंड 28 4/7% स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल बी में वो साइंस स्ट्रीम में हैं। तो इस बात का हमें पता है सर कि पूरे स्कूल का ये तादाद हमारे सामने। तो अगर हम देखें सॉरी, कि ए और बी में मिलाकर कितने बच्चे हैं सर? वो 1800 हैं, 1800 हैं, और ये हमारे सामने 3/16, ये हमें दिया गया।
कि ये 3a/16 है। अगर इसको हम कंबाइन कर देते हैं और 2y बाई यहां पे 2b/7 कर देते हैं, तो ये एक्चुअली कौन से बच्चे आ जाते हैं? ये हैं कॉमर्स के और साइंस स्ट्रीम के बच्चे, जो टोटल मिला के 420 हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको सर। बहुत आराम से बताया मैंने ताकि हर बच्चे को समझ में आए, बहुत आराम से। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बता सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। नहीं समझे सर? नहीं समझे? नेहा मौर्य जी, ये लाइन पढ़ी है आपने कि कॉमर्स स्ट्रीम के टोटल बच्चे और साइंस स्ट्रीम के टोटल बच्चे 420 हैं। तो ये क्या है? ये टोटल स्टूडेंट्स का 18.3/4% है, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में है, और 28.4/7% टोटल स्टूडेंट्स का ये साइंस स्ट्रीम में है, बी के। इन्हीं का ही तो टोटल 420 है, इन्हीं का ही तो टोटल है। देखो, अब यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास है, तो आप कोई भी नंबर का इस्तेमाल कर लीजिए। 3a/16 बना दो इसको, इसको 3a/16 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3a/16 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इसको 3/16 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3/16 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, 3/16 2b/16, तो आप बड़े आराम से इसको भी सॉल्व करके साथ में बता सकते हो कि इनका डिफरेंस क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी। बी की वैल्यू इससे आपके पास 840 आ जाएगी। एक दो वेरिएबल की दो इक्वेशन है, आई थिंक मुझे सॉल्व नहीं करनी चाहिए, आप कर लेंगे खुद से, या मैं ये सिंपल सी इक्वेशन भी सॉल्व करके दिखाऊं। ए की वैल्यू इस तरह से 960 आ जाएगी, तो 960 ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू 840 आ गई सर। इतना हम कर सकते हैं। स्ट्रीम डिफरेंट थी ना सर? श्रद्धा, आपने पढ़ा नहीं ध्यान से? स्कूल ए के कॉमर्स वाले, स्कूल ए के कॉमर्स वाले, स्कूल बी के साइंस वाले, स्कूल बी के साइंस वाले, वही तो दिए हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपको समय देता हूं सॉल्व करने के लिए, उस समय आप नहीं करते सॉल्व। तो ये हमारे पास टोटल बच्चे आ गए सर, टोटल इतने इतने बच्चे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमें ये चीज का पता है कि 19 1/21% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी आर इन कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, अब ये 19 1/21% कितना होगा? ये यूजुअली नहीं समझ में आता बच्चों को कितना होगा। आप क्या करो, इसको कन्वर्ट ही कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लो आप। 21 इंटू 19 करते हैं, कोई 20 स्क्वायर -1 हो जाता है, और फिर आप ऐड कर दोगे 1, तो ये 400/21, 100 से 100 कैंसिल, 4/21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि स्कूल बी का आप 4/21 करो, वो कितना आएगा सर? 40, 160 आ जाएगा। तो ये जो 160 है ना टोटल स्टूडेंट्स, वो कॉमर्स में है सर। ये कह रहे हैं कि ये कॉमर्स में है। ये बात हमें पता है, स्कूल बी के कॉमर्स वाले बच्चे हमें पता लग गए सर कितने। और उसके बाद कह रहा है 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ए आर इन आर्ट स्ट्रीम। तो ये जितने भी बच्चे हैं ना, इसका आधा कर दो, वो आर्ट्स में जाएंगे सर। ये हमें पता है। तो हमारे पास, हमने अभी कॉमर्स, साइंस, और इधर साइंस और आर्ट्स के बच्चे अभी कैलकुलेट करने हैं कितने होंगे। ठीक है, ये अभी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, ये हमें पता है कि 18 3/4%, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये बच्चे तो कॉमर्स में है ना, ये बच्चे तो कॉमर्स में है। स्कूल ए के 3/16 बच्चे कॉमर्स में है, और 3/16 180 होगा, इसका 180 होगा, तो ये बच्चे कॉमर्स में है सर, 180 कॉमर्स में है, बता दिया हमने। उसके बाद ये 28 4/7 क्या करना है सर? 2/7 करना है, और वो निकालेंगे आप, तो वो बच्चे आपको साइंस स्ट्रीम के मिल जाएंगे। तो वो कितने आ जाएंगे? 300, 300 साइंस वाले आ गए। अब आपके पास सर टोटल ऑलरेडी प्रेजेंट है।
अब 480 और 180 इसका ये टोटल कितना होगा सर? 660 हो जाएगा टोटल। 300 बच्चे साइंस में आ जाएंगे इसके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 460 हो गया, 460 इसमें से कम करोगे तो आपको आर्ट्स के भी मिल जाएंगे। आर्ट्स के कितने बच्चे होंगे? 380। क्या हुआ? क्या उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, 20 साइंस के 300 है। साइंस के 300 है एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आप इसमें से, तो ये यहाँ पे आप 480 और 180, 500 और 160, 660, तो यहाँ पे भी तो 300 ही आ रहा है। ए के साइंस वाले, तो मैंने क्या लिखा था? अच्छा, बी के साइंस के 280 है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। और बाकी जो बच गए यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 300, 440। और यहाँ पे इनको आप ऐड कर देंगे, 300 आ गया और 140, 440 आ गया, 440। अगर शिट, व्हाट एम आई डूइंग? दिमाग में 240 चल रहा है एंड एडिंग टू, यहाँ पे मैं 80 लिख रहा हूँ आराम से। तो ये 400 हो गया। तो बाकी जितने बच गए 440 बच गए। आई थिंक आई शुड हैव वाटर। फैन नहीं तो चला रखा है, उसी की तो गर्म हवा से इतना इन्फ्लुएंस होता है। लेट्स सी कितने दिन और ऐसे रहना पड़ेगा, उसके बाद यू नीड अ नींबू पानी। आई नीड समथिंग लाइक जिससे मुझे ठंडी हवा मिले और क्लास में भी प्रॉब्लम ना आए। तो वो कूलर तो हो नहीं सकता। अभी तो एसी की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से बस सब खुले और जल्दी से सब सेटल हो। तो ये हो गया सर। तो इस तरह से हमने इंडिविजुअली कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के बच्चे निकाल लिए। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के बच्चे हमने इंडिविजुअली यहाँ पे निकाल लिए। यही इसमें निकालना था। इस पर बेस्ड जो भी सवाल होंगे, भाई कॉमर्स में ए के जितने हैं वो बी से कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा है, इस तरह के सवाल होंगे। एक होमवर्क के लिए आपको डीआई दे रहा हूं मैं। ये डीआई आपने घर से करनी है। डेटा एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अब वो बच्चे जा सकते हैं जिनको, जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो बच्चे आने वाले बैचेस के बारे में, अभी मैं दो तीन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लस वाले एक बार रुक जाओ बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज है। एसबीआई बीओ चैंपियनशिप के बारे में किस किस को नहीं पता है? आज से शुरू हो गई है ये। सॉरी, परसों से शुरू हो रही है ना, ये तो 18 से शुरू हो रही है। एसबीआई पीओ आज से इसका कमेंसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आज से यहाँ पे इसकी पहली, मतलब उस सीरीज की पहली वीडियो लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च हो जाएगा आज इसका, पर पहला टेस्ट इसका 18 से है। 18 से पहला टेस्ट है, 19 को एनालिसिस है। ठीक है, ऐसे ही आगे जैसे कि फर्स्ट टेस्ट जो होगा, थर्ड टेस्ट जो होगा, फिफ्थ टेस्ट जो होगा, ऐसे ही जो सेवन टेस्ट होगा, नाइन्थ टेस्ट होगा, जो ओड नंबर वाले टेस्ट होंगे उसका एनालिसिस आपको टीम एवीपी कर प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा जो सेकंड टेस्ट होगा, फोर्थ टेस्ट होगा, सिक्स्थ टेस्ट होगा, एट्थ टेस्ट होगा और 10th टेस्ट जो होगा, इसका एनालिसिस आपको जो अनअकैडमी प्लस के टीचर्स हैं, क्वांट के लिए मैं, रीजनिंग के लिए अंकुश सर और इंग्लिश के लिए निमिषा मैम, ये तीनों टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही टेस्ट होगा जिस दिन आपका, उससे अगले दिन उसकी एनालिसिस वीडियो, उसकी एनालिसिस स्पेशल क्लासेस होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री है, कोई भी अटेंड कर सकता है इसको। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए फ्री है, चाहे आप प्लस पे हो चाहे नहीं हो, आप के लिए, सबके लिए ये फ्री है। टेस्ट का टाइमिंग आप देख सकते हैं, शायद सुबह का टाइमिंग है 9 बजे का, बाकी आप चेक कर लेना, मुझे एक बार ध्यान नहीं है ये चीज कितने बजे है टेस्ट सुबह। और दूसरी बात, जो मेरे आने वाले बैचेस हैं उसमें जो जो बच्चा एनरोल करना चाहता है और वेट कर रहा है, सिर्फ वो बच्चे एक बार मुझसे बात करें, और या फिर इसमें एनरोल करना चाहते हैं वो बात करें। बाकी सब स्टूडेंट्स सब जा सकते हैं जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं। 8 इन द इवनिंग होगा, बाकी सब स्टूडेंट्स जा सकते हैं जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं। अप्रैल 28 से मेरा कंप्लीट बैच लॉन्च हो रहा है। कंप्लीट बैच। और इस बैच में
क्वांट कराया जा रहा है मेरे द्वारा, रीजनिंग कराया जा रहा है अंकुश सर के द्वारा, और इंग्लिश की क्लासेस निमिषा बंसल मैम से पढ़ सकते हैं आप, या तरुण सर से पढ़ सकते हैं, आपकी कॉल है वो। तो यहाँ पे ये जो बैच लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो आप में से जो बच्चा एनरोल करना चाहता है वो रुके और मेरी बात सुने, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। नीचे क्वेश्चन टैब मैंने ऑन कर दिया, नीचे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप अपना सवाल टाइप करके बताइए मुझे आपका जो भी उसमें डाउट है कि उस बैच में क्या होने वाला है, कोई भी उसको लेकर आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नीलेश मिश्रा जी दोनों पढ़ाएंगे, आपकी मर्जी है, किसी से मर्जी पढ़ो। एक्चुअली अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन का यही मतलब होता है कि आप किसी की मर्जी क्लासेस देख सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आपने क्वांट के लिए इसी टीचर को फॉलो करना है, रीजनिंग के लिए इसी टीचर को फॉलो करना है। आप सब्सक्रिप्शन लो, मान लो आप 12 या 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो अभी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आने वाले लॉकडाउन के हिसाब से पेपर्स डिले हो रहे हैं। तो 12 महीने की जो फीस है वो 6,000 रुपए है, 24 महीने की फीस है 7200 रुपए। और अगर आप इसमें से 10% डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस फीस को पे करके आप जितने भी अनअकैडमी प्लस पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उन सबकी क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल इजी लेवल से आपको पढ़ाऊंगा मैं। नीलेश मिश्रा जी किसी की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। नए बैच की जो टाइमिंग होगी वो होगी 4:30 PM टू 6:30 PM। 2-2 घंटे की क्लास होगी, बड़ी शानदार और बहुत डिटेल्ड बैच है ये वाला, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं, अभी आप ऐप में या फिर वेबसाइट पे ये क्लास देख रहे होगे, तो बैक करोगे, आप प्लस पे क्लिक करोगे ना, तो बैंक एग्जाम सिलेक्ट करके आपको कई जगह ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीन कलर में गेट सब्सक्रिप्शन का, वहां पे जाइए, ड्यूरेशन सिलेक्ट कीजिए, 12 या 24 महीने, मेरी हिदायत रहेगी इन्हीं दोनों में सिलेक्ट कीजिएगा, इससे कम में आपको लॉन्ग टर्म पे नुकसान होगा। फिर आगे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, एक प्रोमो कोड पूछा जाएगा 10% डिस्काउंट के लिए, वहां पर आप इस कोड का इस्तेमाल करें, AASHISHARORA, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में, फीस पे कीजिए और अनलिमिटेड एक्सेस लीजिए। चैंपियनशिप में एनरोल करने के लिए जस्ट आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा SBI PO चैंपियनशिप। हाँ जी सेजल राजपूत, मैंने आपको फीस टाइमिंग सब बता दी है। ये ऑल सब्जेक्ट्स की फीस है, ऑल टीचर्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की। बिल्कुल कवर हो जाएगा शुभम दुबे जी, 28 वाला बैच पूरा अटेंड करें डिटेल में। विद्या भारती सिंह आप निहारिका मैम से भी पढ़ सकते हो, किसी से मर्जी पढ़ो आप। डीआई का बैच बिल्कुल आएगा पीओ के लिए, प्रीलिम और मेंस लेवल डीआई के अलग अलग बैचेस लॉन्च होंगे आपके, जब ये सिलेबस आपका आधा हो जाएगा इस कंप्लीट बैच में। हाँ जी शिवानी, बिल्कुल बेसिक से हाई चलेगा, सब कुछ कवर किया जाएगा वरुण नागपाल जी, आपके जितनी भी सिलेबस है ना टोटली कवर किया जाएगा डिटेल्ड में, अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, डीआई वगैरह। और ये बैच रोजाना मैं इसकी क्लास लूंगा 2 घंटे की, मंडे टू फ्राइडे। शुभम ये तो ऑल टाइम अवेलेबल है, पहले भी अवेलेबल थी और आगे भी अवेलेबल रहेंगी जब तक आपकी सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन रहेगी। अभिजीत वो एक ही बैच है। बिल्कुल गर्विता, आपको पूरा, आपको मैं पीडीएफ्स दूंगा प्रैक्टिस के लिए, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, टारगेट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा आपको इसके अंडर, निश्चिंत रहिए। नहीं शीतल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप रीजनिंग या इंग्लिश ना लो और सिर्फ क्वांट लो, क्योंकि ये अनअकैडमी की पॉलिसी नहीं है, आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ही लेनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन में आप सभी की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सारों की क्लासेस का टाइमिंग आपको चेक करना पड़ेगा, मैंने अपनी क्लासेस की टाइमिंग आपको बता दी है, कोई टाइमिंग क्लैश नहीं करेगा। 4:30 मेरी क्लास होगी, अंकुश सर की शायद 6:30 होगी, तरुण सर की 2 बजे के आसपास होगी, निमिषा मैम की भी इसके आसपास ही होगी, मुझे आइडिया नहीं है, आप एक बार बैच में जाके चेक कर सकते हो। तबस्सुम इस बैच से स्टार्ट कीजिए, बहुत सॉलिड तरीके से हो जाएगा।
हाँ जी ईशा ठीक है। सृष्टि आप ढंग से कंप्लीट करें टॉपिक सारे के सारे, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि सही तरीका क्या है। हाँ जी मेंस के लिए सफिशिएंट रहेगा ST। हाँ जी माधव बुरे जी, वहां पे अभी ऑप्शन आ गया है, आप चेक कर सकते हैं। अंतरा ये आपकी कॉल है, आप वो क्लासेस अटेंड करना चाहें या ना करना चाहें। नीलेश केसलेट्स भी कराऊंगा मैं इसके अंदर। रंजीत बिल्कुल बेसिक से होगा, टाइमिंग 4:30 होगी। हाँ जी शिवम बिल्कुल ऐड किया जाएगा टारगेट ग्रुप में। फुल अरिथमेटिक होगा, बिल्कुल डिटेल में अरिथमेटिक होगा, बिल्कुल एग्जाम से पहले कंप्लीट कराया जाएगा, शुक्ला निश्चिंत रहो। हाँ जी प्रिया सभी एजुकेटर्स की क्लास देख पाएंगे आप। हाँ जी ST वो काफी रहेगी। SBI PO की चैंपियनशिप का नहीं है सेजल, ये SBI PO चैंपियनशिप तो फ्री है, पर ये जो कंप्लीट बैच है ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर ही मिलेगा, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं। हाँ जी जया, चल दोनों में यहाँ पे आप जो डिवाइसेस हैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। रजनी वहां पर ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर। उमेश जी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं अपने आप आपको तैयारी कराऊंगा इस तरह से। अंजलि बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल ही होगा, प्री प्लस मेंस का बैच है ये। हाँ जी आशीष, अब 28 को मॉर्निंग में लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। अभिजीत नहीं, ये अलाउड नहीं है। विशाखा वो मैं ऐड करता हूं, वो मैं आपको कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। रितेश हो जाएगा इस बैच में ऐड आने से। चलिए सेशन एंड करते हैं, गुड बाय, टेक केयर।